क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सभ्यता की जड़ें कहाँ हैं? भारतीय इतिहास का खजाना बहुत गहरा है और इस खजाने को खोजने की एक जबरदस्त कोशिश इन दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की जा रही है। हाँ, बिल्कुल। यह कोशिश उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करने के लिए है जो हमारे प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्थल के बारे में जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद खास है। वह स्थल है ब्रज क्षेत्र, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन पर्वत जैसे पवित्र स्थानों का घर है। ब्रज क्षेत्र में इस समय एक ऐतिहासिक खुदाई की जा रही है जो पिछले 50 सालों से नहीं की गई थी। यह खुदाई खास तौर पर गोवर्धन पर्वत के पास स्थित एक छोटे से गांव बहाज में हो रही है, जो राजस्थान के डीग जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बहाज गांव, जो जाट समुदाय का गढ़ है, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। यह वही पर्वत है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली से उठाकर गांव वासियों की रक्षा की थी। इस ऐतिहासिक खुदाई का नेतृत्व कर रहे हैं ASI के जयपुर सर्कल के अधीक्षक पुरातत्वज्ञ विनय कुमार गुप्ता। गुप्ता जी ने इस खुदाई के महत्व को बताते हुए कहा, ब्रज क्षेत्र भारतीय संस्कृति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की पूजा पद्धतियों और शिल्पकला ने पूरे भारत में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की शैलियों को आकार दिया। इस क्षेत्र में अब तक बहुत कम पुरातात्विक अध्ययन हुआ है। इस खुदाई का उद्देश्य उस समय को समझना है जब हमारे धर्म और संस्कृति की नींव रखी गई थी। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण अवशेषों की जो इस खुदाई के दौरान सामने आए हैं। शोधकर्ताओं और छात्रों की टीम ने शुंग काल, वह काल जब मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग राजवंश की सत्ता थी, के अस्थि उपकरण, मिट्टी की मोहरें जिन पर देवताओं की आकृतियां थीं, टेराकोटा पाइप, मौर्य काल की देवी की मूर्तियां और दीवार के पास जलने वाली ईंटों के अनोखे 45 डिग्री के कोण पर रखे गए टुकड़े जैसी चीजें खोजी हैं। इन अवशेषों का मिलना इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का स्पष्ट प्रमाण है। इस खुदाई में मिली जानकारी से यह भी पता चला है कि यहाँ की बस्तियां लगभग 2300 साल पुरानी हो सकती हैं। गुप्ता जी के अनुसार हमने अब तक जो खोज की है वह दिखाती है कि यहाँ प्राचीन समय में कुछ विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां हो रही थीं, जिनका असर पूरे ब्रज क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र से मिले वस्त्रों में सिक्के भी शामिल हैं, जिन्हें खास तरीके से कपड़े में लपेटा गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान और व्यापारिक गतिविधियां होती थीं। किसी भी खुदाई में एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है उस जगह के समय की जांच। इस खुदाई के दौरान पेंटेड ग्रे वेयर PGW नामक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी गंगटिक क्षेत्र में प्रचलित थी और इसका समय लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस संस्कृति में काले रंग से सजे बर्तन, ज्यामितीय डिजाइन, घोड़े की पालतू प्रजातियां और हाथी जैसे कामकाजी शिल्प शामिल थे। इन बर्तनों का संग्रहण और अध्ययन करने से हम यह समझ सकते हैं कि उस समय की सभ्यता में किस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार थे। गुप्ता जी के अनुसार अब तक हमें लगभग 3.5 मीटर गहरे PGW अवशेष मिले हैं, जो कि बेहद खास हैं। अब तक किसी भी PGW स्थल से इतना गहरा अवशेष नहीं मिला है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि इस क्षेत्र में उस समय की बस्तियां किस तरह से विकसित हुईं। अब हम बात करते हैं उस एक और दिलचस्प पहलू की जो इस खुदाई से सामने आया है। यह खुदाई हमें यह बताती है कि यहाँ के लोग केवल एक निश्चित क्षेत्र में नहीं रहते थे, बल्कि यह सभ्यता बहुत ही विस्तृत थी। बहाज गांव, जहां यह खुदाई हो रही है, का आकार लगभग 500 मीटर गुणा 500 मीटर का है, जो यह दर्शाता है कि यह एक बड़े और संपन्न क्षेत्र का हिस्सा था। यह सभी खोजें भारतीय इतिहास के उस काल को उजागर करने में मदद करेंगी जब हमारी सभ्यताएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।